अब तब भी नहीं चढ़ती दोस्तों। अब तब ही नहीं चढ़ती है ये थर्ड क्लास किस्म की हरकतों के उनके ऊपर। अब हंसी आती है इनकी शक्लें देख देख के। पहले दिन के मैच से मैं लगा हुआ हूँ, ये हार रहे हैं, ये जलील हो रहे हैं, ये जलील हो रहे हैं। ये शुक्र करो कि बारिश आई हुई थी तो ये फिर भी एंड में कोई चांस बना हुआ था कि कहीं ड्रॉ हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा, कुछ वो हो जाएगा। हम अभी हर तरह की चीजें लेके आएंगे, बैटिंग कोलैप्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ओ भाई, हमने टॉस जीता हुआ है। ग्रीन विकेट के ऊपर हम टॉस जीत के पहले दिन से बैकफुट के ऊपर हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। टेस्ट मैच के अंदर जो टॉस जीत जाओ, कहते हैं लो जी कमांडिंग पोजीशन तो यही से आ गई। हम वहां से जलील होना शुरू हुए हैं पहले दिन से। आपको बीच में अगर किसी ने बचाया है तो वो आपके डेप्यूटेंट्स हैं, यंगस्टर्स भी नहीं। डेप्यूटेंट्स की बात हो रही है जिन्होंने जिंदगी में पहली दफा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। वो अगर 30-30 रन भी बना के जाते हैं ना, वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती। 25-25 रन भी अच्छी टेक्निक के साथ अगर बना जाते वो भी अचीवमेंट होती। आप उनकी बेस के ऊपर आखिरी दिन तक गए हैं। अभी भी आखिरी दिन अब्दुल्ला फजल खड़ा हुआ था, अदरवाइज कोई एक नहीं खड़ा हो सका है। आप पहले दिन से बैकफुट के ऊपर हैं और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है बांग्लादेश ने। लेकिन मैं मजबूर हो जाता हूं ये कहने पे कि ये आप चेक कर लें वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर ये कौन सी टीम है जो हमें किस तरह हरा रही है। हम लड़ रहे हैं, पहले दिन से कर रहे हैं, लेकिन कोई बीमार है क्या? कौन सी सर्जरी? किसको सर्जरी की जरूरत है? जब तक आपके ये थर्ड क्लास चले हुए कारतूस नहीं निकलेंगे इस टीम में से, इसी तरह होता रहेगा। अब बहुत से एक्सपर्ट्स आगे जो कि कहेंगे जी माइंडसेट का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम है। लोगों का हक मार के उनकी पोजीशन खा के बैठे हुए हैं। इनको कभी बरकत ही नहीं मिलनी है। अभी भी आप देख लेना कि 2 डेब्यूटेंट्स आए हैं पूरे के पूरे 5 दिनों के अंदर। सिर्फ 2 बंदे हाईलाइट हैं और वो दोनों डेब्यूटेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि उनको हक मिल गया था, वो ऊपर आ गए थे। नहीद राना की पेस चेक की आप लोगों ने आखिरी दिन, 5 विकेटें वो लेके गया, 150 के ऊपर वो बॉलिंग करा रहा था। हमारे वालों के घुटने नहीं है, उनसे रनअप नहीं पूरा हो रहा होता, विकेट तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे थर्ड क्लास और घटिया बॉलर्स मिले हमें। मैं पाकिस्तान का प्रीमियम हूं, मेरी पीएसएल फैमिली, ये मुझे हीरो। यार ये उफ, यार कम से कम कुछ 2 हफ्ते तो गुजरने देते पीएसएल के। इनको थोड़े से जो मस्ती में दोबारा आए हुए थे, दोबारा छा गए थे पूरे पाकिस्तान के अंदर। इश्तिहारी सुपरस्टार्स एक दफा फिर से दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स बने हुए थे। मैं कहता हूं यार क्या कोई जलील की है। उफ, एक होता है मारना, एक होता है मार के घसीटना। इनको कंबल में लपेट लपेट के मारा है। ये जब तक यंगस्टर्स का इसी तरह, मैं मुझे बताओ ना भाई, मीर हमजा किधर है? वो अभी आपका लड़का वो जो आकिफ जावेद है, वो 150 के ऊपर बॉलें करा रहा है पीएसएल के अंदर। कहीं नजर भी आ रहा है आपको? भाई आप परफॉर्मेंस करके दिखाएं, आप तभी गायब हो जाएंगे। अपने लिए नुकसान आप तब कर देंगे जब आप परफॉर्मेंस करेंगे। इधर यार 35 लाख रुपए के प्लॉट के पीछे बाप जो है वो बेटों के कत्ल, बेटे जो है बाप को मार देते हैं। आपके ख्याल में ये पैसे, ये जितने करोड़ यहाँ पे लगे हुए हैं ना, जिस तरह ये चल रहा है, ये इस तरह कोई छोटा मोटा टैलेंटेड लड़का वो तो किस खेत की मूली है भाई। ये तभी होता है जब आप मेरिट को इज्जत नहीं देते हैं। जो मर्जी कहते रहें जी, ये हो गया, वो हो गया, हमारा माइंडसेट, हम प्रेशर ले गए, चौथे दिन हमसे चेज नहीं हुआ, फलाना। भाई ये सिंपल सिंपल आपने लोगों का हक मारा हुआ है, आप इसी तरह जलील हों। पहले दिन से बैकफुट के ऊपर हैं, ग्रीन पिच है आपकी। अब जो मर्जी बातें कर लें, जिस मर्जी चीज को हाईलाइट कर लें जी, रिजवान ने, वो सब पे आऊंगा, सब पे आऊंगा मैं। लेकिन पहले दिन ग्रीन पिच है, टॉस आपने जीता है ना, आपको पता था ना कि अभी जो भी करना है करो। सरफराज साहब को क्वेश्चन करो भाई, एक्सपीरियंस क्या है? मेंटोर बने हैं वो अंडर 19 के उस मैच के अंदर। वो मेंटोर थे जो इंडिया की अंडर 19 को उन्होंने एक मैच हरा दिया था। ये उनकी अचीवमेंट है। मैं तब से लगा हुआ था ये इसको इसी पाथ के ऊपर लगाया हुआ है, इसका मेंटोर उसका मेंटोर, उसको सीधा कोच बना देंगे। अभी ये हसन की जगह भी इसी को डालने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि बस यही है, ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, उसको ये पोजीशन दो, इसको ये पोजीशन दो, ये मेरी फैमिली, वो तेरी फैमिली, यही चल रहा है इधर। फुप्पी की टीम है भाई, पाकिस्तान की टीम थोड़ी है। खैर भाई, आ गया वही सेशन। एक सेशन आपने सरवाइव करना है यार। मतलब ड्रॉ के लिए कह रहे हैं। दुनिया की कोई भी टीम होना यार तो वो यही कह के यार, अच्छा इन्होंने कल ये बयान दे रहे थे सलमान अली आगा साहब कि अगर हमें 260 का इन्होंने टारगेट दे दिया, अगर ये दलेर हुए और इन्होंने हमें टारगेट दे दिया तो फिर हम जाएंगे। आज एग्जैक्टली वही हुआ, 260। अच्छा वो भी खुश हो रहे होंगे, हमारे जो बॉलर बड़े खुश होंगे कि हमने इसको आउट कर लिया, हमने उसको आउट कर लिया। विकेटें थ्रो करके गए लानत भेज के। और मैं जितना खुश हुआ ना जब बांग्लादेश ने 9 आउट के ऊपर डिक्लेयर कराया, मैंने कहा एग्जैक्टली ये मैसेज आना चाहिए। वरना ये थर्ड क्लास घटिया तरीन बॉलर्स
अपने आप को ये समझते हैं कि हमने भी ऑल आउट कर दिया उनको 260 के ऊपर, वो मार रहे हैं, वो विकेटें फेंक रहे हैं। बहुत अच्छा किया कि डिक्लेयर किया, ताकि पता चल गया कि हमें तो इंटरेस्ट ही कोई नहीं, हमने जो करना था वो कर लिए। शुक्र करो कि कल बारिश आ गई थी, वरना ये कल ही 30 और रन बना देते, आज ये आपको 300 के ऊपर डिक्लेयर करके देते, चाहे 9 आउट होते चाहे 2 आउट होते, इन्होंने 300 के ऊपर देना था और आप देख लेते कि आप लोग सुबह का सेशन ना निकाल सकते, क्योंकि ये पिच कंडीशंस ही ऐसी थी। जैसे वो बॉलिंग करा रहे हैं, आपके ये दो डेब्यूटेंट्स अगर ना इनिंग्स करके जाता, आपके बाकी किसने किए? आपका आगा सलमान की, आगा और रिजवान की बनी थी ना, उसके भी वो नो बॉल के ऊपर आउट हुआ था, दूसरी लाइफ लेके आया था। आपके पहले भी डेब्यूटेंट्स नहीं बचाया था, दूसरे में भी आगे डेब्यूटेंट्स नहीं बचाया, जो भी बचाया, ये कंडीशन ही नहीं थी। रिजवान साहब जी, ना तुझसे भाई कीपिंग हो रही है, पहली इनिंग्स के अंदर भी पता नहीं कितने इसने चांसेस जो हैं वो छोड़े हैं, कितने चौके इसने जाने दी, उनका मूड खराब है कि जी पिंडीज को जो है उस तरह की इज्जत नहीं मिली। दामाद साहब घर में आए हैं, उनको उस तरह खातिर तवाज़ो होनी चाहिए। भाई रिजवान साहब आए हैं, उनकी क्या सर्विसेज हैं। 152 उन्होंने चेस कर दिया था, एक मैच जो चेस किया, खुदा की कसम ये इंडिया को एक मैच हराते हैं 6 साल के बाद, और अगले 6 साल हमारे गले में हड्डी की तरफ फंसे हुए होते हैं, क्योंकि वो एक मैच जीत गए होते हैं। हम आज के बाद से इंडिया को सपोर्ट कर रहे होंगे कि खुदा के लिए कहीं इनसे ना हार जाना, ये अजाब हमारे सर के ऊपर बैठा रहेगा। वो जनाब मूड में ही नहीं है। फिर मुझे कोई थोड़ी उम्मीद आ गई कि चलो फिर पहली इनिंग्स के अंदर जो है बैटिंग के अंदर आगे उसने 50 कर लिए, कोई कॉन्फिडेंस आएगा, कोई कुछ आ जाएगा। थर्ड क्लास शॉट मार के तब भी आउट होता, मैंने कहा दफा करो यार, 50 रन ही बना लिए, कोई मूड सर का बेहतर हो जाएगा, कीपिंग थोड़ी सी बेहतर कर लेंगे। आज उनका आपने लीव चेक किए, ओ यार ये जो जो बॉलर्स हैं ना, ये तुम लोगों ने नेड़े नेड़े देखे भी नहीं है इतनी पेस के बॉलर्स, ये जिनके साथ तुम जो मूंगफलियां खा रहे हो और ताश खेल रहे हो ना, जिनके साथ बैठ के 125 127 की पेस वाले जो हैं, ये ऐसे उसको समझ ही नहीं आई है, इन उसको समझ ही नहीं आई। वो दिखा रहे बाद में उसके ग्राफिक के अंदर ना कि थोड़ी सी जो है वो अंदर एक्चुअल बॉल से ज्यादा जो है वो सीम होगी। वो अक्सर औकात ये होता है कि सीडी जो है वो अच्छी खासी बाहर से जा रही, तो वो एक्चुअल बॉल भी लीव करने वाली नहीं थी, इतना गंदा आउट हुआ है ये बंदा। कह जी बहुत ज्यादा, ये पिच इसी तरह की थी, इसके अंदर यही होना था। आपके बॉलर्स का आप मुकाबला ही नहीं कर सके। दूसरे दिन या तीसरे दिन से मैं शायद लगा हुआ हूं कि यार वो पिच जो है वो टू पेस्ट हो रही, कोई नीचे बैठ रही, कोई ऊपर जा रही है। तब से यही हालात थे आपके। पहले दिन वैसी सारी ग्रीन थी ना, पहले दिन आपने 400 रन खाए में, आपने टॉस जीत के ग्रीन विकेट के ऊपर, और फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप जीत भी जाएंगे। खुदा की कसम पहले दिन से बांग्लादेश डिजर्विंग था, और बहुत अच्छा हुआ कि डिजर्विंग टीम ही जीती। ये कि गलती से ये चेस कर लेते, वो बच्चा अगर खड़ा रहता, अब्दुल्ला फजल और खड़ा रहता, ये आपके, मैं कहता हूं इधर आग लगा देनी थी इन्होंने, कि हम दुनिया की सबसे, वही होता ही है कि जीत के सब चीजें जो है वो कारपेट के नीचे ब्रश की हुई होती हैं। पूरे के पूरे 4 दिन आप जलील हुए हैं, एंड में आके अभी कोई एक मौजा वो कर लेता, वो भी अब्दुल्ला फजल की वो डिहाइड्रेशन वगैरह होगी तो उल्टियां हो रही हैं, अच्छा उसको खड़ा किया हुआ, उसके बाद 2 बॉलें भी उसने पता नहीं किस तरह उसको नजर ही नहीं आई है, बॉलें वहां पे खड़ा रहा है। भाई थोड़ा अर्ली लंच करा दो, जो मर्जी टी शी जो भी होनी थी, खैर जो भी है घटिया, कोई एक वो तो नहीं है। रिजवान साहब के लिए खड़े होकर तालियां होनी चाहिए भाई, जो खूबसूरत उन्होंने लीव किया, लीव ऑफ द सेंचुरी हो गया। ये पेस वेस तुम लोग को पता ही नहीं है भाई कि क्या और ये इस पेस के ऊपर ना, ये जिसके ऊपर नहीद राना बॉलिंग करा रहा है, रजाक वगैरह बॉलिंग कराया करते थे, शोएब अख्तर, वकार, वसीम, इन पर तो बात जा ही नहीं रही अभी तक। हमारी टीम में कोई एक नहीं है। बांग्लादेशी कॉमेंटेटर्स में हमें पहले दिन की वीडियो के अंदर ये बात कर रहे थे, हंस रहे थे कि नाहिद राना की जितनी स्लोएस्ट बॉल है ना, उतनी किसी पाकिस्तान की फास्टेस्ट भी नहीं है बॉलिंग। ये हमारी पेस सेंसेशन जो हम कब से लगे में मंजन बेच रहे हैं, पेस फैक्ट्री हमारी, ये वो मैंने पहले भी बताया, मैं अभी बता रहा हूं, वसीम, वकार, शोएब, इन 3 लोगों की रोटी आज तक चल रही है, जो कि इनके अंदर बांटी जा रही है कि तुम भी खा लो, तुम भी खा लो। आज ये नाहिद राणे को देख के ना, खुदा की कसम रूफी का दिल कर रहा था कि यार रूफी आ जाए। जब उनकी टेल आई ना, वो कांप रहे हैं टेल वाले, कुछ कर ही नहीं सकते। आपके पास कोई एक बॉलर नहीं था कि मैं कहूँ यार चल दौड़ इसके ऊपर, कोई एक बॉलर नहीं था। पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई एक बॉलर नहीं है। रिजी भाई की बोल्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, रिजी भाई पहले भी बच्चे थे, बैक लेग के ऊपर उनको लगी थी, पता नहीं वो किस तरह मिसिंग हुई है, वो भी कब के चले गए थे। अब्दुल्ला फजल के बारे में भी जो हम बातें कर रहे हैं कि उसने अच्छी फाइट की, बहुत अच्छी बात है, डेब्यूटेंट से आप और कितना ही करेंगे। 3 चांसेस उसको भी मिले थे, 20-30 रन के ऊपर वो था, 40 रन के ऊपर था, तब तक वो 3 दफा सर्वाइव कर चुका था। एक दफा तो बोल्ड हुआ ना, बॉल लगी थी मेरे ख्याल में और बेल्स नहीं गिरी थी। क्या डिमांड होती है यार पाकिस्तानियों की। अभी हम क्या डिमांड कर रहे थे, हम या तो होना कि यार 550 रन बना के दो मुझे, बच्चों वाली डिमांड। हमको इस किस्म की कोई डिमांड कर रहे हैं, एक सेशन सरवाइव करना है। पूरे दिन के अंदर पूरी टीम ने 2-3 सेशन आपने सरवाइव करने हैं। बारिशों की वैसी प्रिडिक्शन थी, आप नहीं कर सके। जहनी तौर पे कमजोर हैं, जिस्मानी तौर पे ये कमजोर हैं, या तो बंदा कहना चलो यार जोर ही बड़ा है, किसी दिन जो है जोर भी नहीं लगाया जाता, जहनी तौर के ऊपर भी कमजोर हैं। और किस चक्कर में तुम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये नेशनल टीम के यार, ये लिटरली 22-25 करोड़ में से ये तुम लोग को मिले यार 11 डेप्यूटेंट्स के सर के ऊपर जो चौड़े हुए हों।
और आज आप चेक करें कि पिछली फर्स्ट सेकंड एपिसोड जो थी डे 2 की, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि भाई ये पहला आउट हुआ है, इमामुल हक आउट हुआ है, तो आपने दूसरे भी डेब्यूटेंट को भेज दिया कि जाओ जाके संभाल लो। 2 डेब्यूटेंट्स आए हुए थे उस वक्त, मैं फिर भी ये बात कर रहा था कि यार हो सकता है इन्होंने ये सोचा हो कि भाई बॉल जो है वो पुरानी हो गई है थोड़ी सी, उनका जो फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक जो था बॉलिंग का वो थक गए, उनको निकाला हुआ है और धूप शूप निकल गई वटेवर, तो इनको थोड़ा ईजी माहौल है, अभी उनको कहते हैं कि ईजी उसके अंदर कर लो, बाद में जो है माहौल थोड़ा ख़राब हो जाएगा, तो तुम अभी ये जो है सेटल हो जाओ। ये मैंने अपनी तरफ से कहा था कि मुझे लग रहा था कि बाकी इतने मैच्योर डिसीजन लेना शुरू हो गए कि जी अपनी सीट कुर्बान करके बच्चे तुम अभी चले जाओ अपनी ईजी, हालांकि वो भी बकवास डिसीजन नहीं होती, उसको भी डिबेट हो सकती है कि 2 डेब्यूटेंट्स को आपने भेजा हुआ है। आज इतना प्रेशर है, पहले ओवर के अंदर इमाम आउट होके गया हुआ है और आगे से डेब्यूटेंट को भेज दिया कि जाओ जाके संभाल लो। 2 डेब्यूटेंट फिर खड़े हुए थे, 11 बंदों की टीम होती है, 13 लोग चढ़े हुए थे बैटर के ऊपर। बांग्लादेश ने इतना प्रेशर डाला हुआ था, 2 डेब्यूटेंट्स को आपने भेजा हुआ था कि जाओ जाके सर्वाइव करो, और वो उससे पहले भी मैं हमें वो जो भी लंच वंच से पहले हो रही थी या जो भी हो रहा था ब्रेक से पहले, मतलब वैसे ही वो इतना ट्रिकी माहौल होता है 1 1.5 ओवर का 2 ओवर का, उसको भी छोड़ो, उसके बाद भी आपने जो है फिर दोबारा 2 डेब्यूटेंट्स के ऊपर छोड़ा हुआ कि सबसे जो इस वक्त प्रेशर जो सोक इन करना है, आगे जाना है कि नहीं जाना चेस के लिए, सब डिसीजंस जो हैं तुम लोग जाओ जाके देख लेना बेटा, अभी आप लोगों की उम्र आ गई, अब हम तो आराम करेंगे पीछे से, अब आप लोगों के शाइन करने का टाइम है, हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ये देखे हमने 2 डेब्यूटेंट्स को भेजा हुआ था। कोई पूछने वाला है कोच साहब क्या किस चीज का उनकी अचीवमेंट है कि मैं कप्तान बहुत बड़ा हूं, ये भाई तेरी ये स्ट्रेटजीज होती हैं, ये बना रहे होते हो तुम लोग ड्रेसिंग रूम में बैठ के। हम यहां पे बैठ के बता सकते हैं क्या है, हम कोई क्रिकेटिंग एक्सपर्ट हैं, हमने इंटरनेशनल मैचेस खेले में, हम यहां पे बैठ के बोल सकते हैं एज अ फैन, ये लोग नहीं बोल सकते जो इन्होंने पूरी उम्र खाई सिर्फ एक चीज की। भाई तुझे कोई न्यूरो सर्जन बना रहा है, तुझसे कोई जहाज उड़वा रहा है, तुझसे कोई वकालत करवा रहा है, क्योंकि ये तो पढ़े लिखों के काम होते हैं ना, तुझसे कोई पढ़े लिखा काम करवा रहे हैं हम कि भाई जाके ये काम कर वो काम कर, जिंदगियां तुझ पर डिपेंडेंट हो। एक तेरे में स्किल रही है, पूरी पूरी खानदान के अंदर ना सबसे नालायक होता है जिसको बाप पूरी उम्र जूते मारता रहता है कि पूरा दिन धूप में खेलता रहता है, अगले को देख उसने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, उनमें से कोई एक निकल जाता है, टीम में सिलेक्ट हो गया, पैसे आना शुरू हो गया, उसकी घर में भी इज्जत बन जाती है। पूरी की पूरे खानदान में जो एक दाना इनका निकलता है, पूरे खानदान को उठा के ऊपर बैठा हुआ होता है, उसकी अचीवमेंट क्या होती है कि वो बल्ले को जो है मिडल कर सकता है। एक काम तूने पूरी जिंदगी में किया हुआ है। इधर लोग जो है बाहर सड़कों के ऊपर जाते हैं, सुबह पढ़ रहे होते हैं, रात को नौकरियां कर रहे होते हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे होते, खानदान पाल रहे होते हैं अपने पूरे। फेम इनको मिली है, पैसे इनको मिले, एक स्किल है तेरे पास भाई, तुम लोग ये डिसीजंस लेते हो। भाई 2 डेब्यूटेंट्स को भेजा हुआ, जाओ जाके कर लो, संभाल लो, तुम लोग अब जो है मैच्योर इनफ हो गए हो, जाके कर लो। अभी भी ये जो हमारे 60-70 रन हुए हुए थे उसके ऊपर भी 40 रन जो है वो अब्दुल्ला फजल के थे, नहीं तो मैं लिख के दे रहा हूं हमसे यार 30, हम ये अभी भी बहुत बना के चले गए हैं, जो है आखिरी इनिंग्स के अंदर करके चले गए। अब्दुल्ला फजल ना होता इनसे 100 रन नहीं होने थे। खैर अभी निकाल लो, अब्दुल्ला फजल को अब नहीं करेंगे। अब उनको पता है कि भाई सख्त किस्म की गर्मी आ गई, दोबारा से पीएसएल के अंदर वो जो हम थोड़े से छुप गए थे, किसी ने नहीं देखा पीएसएल, सिर्फ इन्हीं थर्ड क्लास लोगों की वजह से। पूरी पूरी आपने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, आपका जो इतना बड़ा एक ही स्पोर्ट था, एक नेशन के पास एक ही स्पोर्ट था, वो भी आपने उसके अंदर से भी इंटरेस्ट खत्म कर दिया लोगों का, ऑडियंस का, कि पीएसएल तक नहीं देखा लोगों ने। अब इनको फौरन पता चल जाएगा, अब फौरन पता चल जाएगा अभी गर्मी है गर्मी है गर्मी है, तो अभी वो सऊद शकील के ऊपर ये फेरेंगे छुरी, क्योंकि अब अब्दुल्ला फजल को तो बाहर निकाल नहीं सकते, बॉबी ने भी वापस आना है। बाहर करो यार, इन सब थर्ड क्लास लोगों को बाहर करो यार। मैं पता नहीं कितने साल हो गए मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर हम नए बच्चों को लेके आ जाएं, बिल्कुल ही नए, जिनका कुछ पता ही ना हो कि क्या नाम है, अभी आए हैं ना 2 नए लड़के आए हैं, पता भी नहीं है कुछ का क्या है, और अच्छी खासी कम से कम सॉलिड टेक्निक तो दिखा रहे हैं ना, इंटेंट तो दिखा रहे हैं। नए लड़कों को अगर आ जाए क्या हो जाएगा, यही होगा ना जो हो रहा है, इसी तरह हार जाएंगे, वो भी हार जाएं यार। इनके साथ हम कौन से वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, ऐसी कि कौन सा पावा है यार इनके पास। पहले बोल रहे होते थे, हम यहाँ पे बोल रहे होते थे कि भाई थोड़ा सा इनको टाइम दो, कम से कम 6 महीने का रन तो दो, एक प्लेयर आया है उसके ऊपर अच्छा बुरा फेज आ जाता है, अनलकी हो रहा था, फलाना हो रहा था। इनके पास ऐसा कौन सा पावा है कि वो इतने सालों से लगे हुए हैं। शुक्र करो कि एक दिन बारिश हो गई है, नहीं तो ये खत्म था, कब का खत्म था। और अगर कोई चांस आप लोग बचे हुए थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से ही बचे हुए थे, वरना बांग्लादेश शुरू से कमांडिंग पोजीशन के अंदर रहा है। बॉलिंग उठा लो उनकी, बैटिंग उठा लो, दोनों के अंदर कमांडिंग पोजीशन। पहले दिन के बाद जो मेरा ख्याल में वीडियो बनाई है उसके अंदर मैं यही जिक्र कर रहा था कि इसी बात के ऊपर शर्म से डूब मरो कि अब अगली टीमें जो है वो ग्रीन विकेट्स देना हमें शुरू होगी, क्योंकि उनको पता है कि इनके थर्ड क्लास घटिया पेस अटैक। जो लोग टेस्ट मैच तो अगर भी देखते भी ना, उनको अगर बता दो ना कि एक टेस्ट मैच जिसके अंदर ग्रीन पिच थी और टॉस आपने जीत लिया है, उसके बाद भी आप हार गए, वो आपको बताएंगे कि वाकई यार ये तो बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल की ढीठ पने वाली हरकत की एक टीम ने। हमें समझ ही नहीं आनी, आधी कौम को पता ही नहीं है क्रिकेट हो रहा है, बाकी कौम जो है उनको इंटरेस्ट नहीं है टेस्ट मैच के अंदर। सबस तरीन पिच कभी जिंदगी में ना देखी हुई हो, बांग्लादेश वाले कांपना शुरू हो गए होंगे, लो भी टॉस भी हार गए,
खैर वो भी क्या कहाँ पे होंगे, उनको उन्होंने बनाई इसलिए ग्रीन पिच थी, उनको पता था कि इनके पास कुछ है ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा हमने थोड़ी सी न्यू बॉल जो है उसको सर्वाइव करना है, इनके पास कोई है ही नहीं बॉलर। खैर भाई बहुत बहुत मुबारकबाद हो, इसी तरह चलता रहेगा। मैं तो कह रहा था कि मतलब मैं सीरियसली अगर ये ड्रॉ भी हो जाता, जो भी हो रहा था, तो मैं ये इसी दुख में रहता कि भाई ये अब एक्सपोज नहीं हुए हैं, ये जिस तरह की इन्होंने घटिया क्रिकेट खेली है पूरे 5 दिनों के अंदर। अब अच्छी बात ये है कि बांग्लादेश जीत भी गया है, ताकि कम से कम वो जो इनको एक शील्ड मिल जाती है जिसके पीछे छुपते रहे हैं, हर जगह छुपते रहे। सबसे बड़ी शील्ड तो उनको बाबर मिली हुई होती है ना, बाबर की कप्तानी, बाबर की बैटिंग, बाबर का ये, बाबर का वो, उसके पीछे सारे छुप करके बैठे रहे। उसको टीम से निकालते हैं, टीम के हालतें चेक कर लो, वो हो या ना हो वो एक अलग डिबेट है। लेकिन खैर बहुत ही बेहतरीन किस्म की क्रिकेट खेली बांग्लादेश ने, खूबसूरत किस्म की कप्तानी की है शांटो ने आगे जबरदस्त किस्म की वो बैटिंग जो वो करके गया है वो अलग कमाल है। बॉलिंग चेंजेस, खैर बॉलर भी डिलीवर कर रहे हैं भाई, ऐसी ऐसी पेस देखने को मिल रही है। ये वो पेस है जो हमारे मीडियम पेसर्स हुआ करते थे, और हम वो देख रहे हैं, तो हम भी देख रहे हैं यहाँ पे टीवी बैठे देख के कह रहे हैं कि वाह यार क्या कोई गोले मार रहा है, क्योंकि हमें आदत होगी हमारे थर्ड क्लास बॉलर्स की। यही चलते रहेंगे, यही आते रहेंगे, क्योंकि आपका सिर्फ सही जगह के ऊपर पावा होना चाहिए। बहुत बहुत मुबारकबाद हो भाई बांग्लादेश की टीम को, आप लोगों की बहुत बहुत मुबारकबाद हो एक दफ़ा फिर से वापस रियलिटी में आने के लिए। जो पीएसएल के शुगर मेले हमने लगाए हुए थे, जो हम इंजॉयमेंट कर रहे थे, हम वापस, हम मेरा ख्याल में ये WTC के फाइनल की कोई बातें शातें हम कर रहे थे कि मैंने देखा नहीं है, लेकिन ज़रूर कोई ना की थे। मुझे तो सलमान अली आगा की बात नहीं भूल रही कल की, कि इनको दलीरी करके तो 270 रन हमें दे देनी चाहिए, 260 रन 60-70 ओवर में अगर देंगे तो हम चेस के लिए जाएंगे। उसी वक्त मेरे दोस्त ने मुझे कहा, कहते हैं यार खुदा के लिए चेस के लिए जाना। मैंने कहा अगर चेस के लिए ना गए ना तो तब भी हार जाएंगे, क्योंकि डिफेंस कौन सा ये कर सकते हैं। आज मासूम शुरू में चेस के लिए जा रहे थे तो जलील होने शुरू हो गए, एंड में डिफेंस करने की कोशिश की तो जलील होना शुरू हो गए। कुछ भी कर लें, कहीं से भी, हर जगह से जब आई भी होती है ना, वो फिर आके ही रहती है। वही हुआ हमारे साथ। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, एक दफा फिर से हम हार गए। मैं हमें तीसरा लगातार टेस्ट मैच है जो कि हम बांग्लादेश से हार रहे हैं। बांग्लादेश पहली दफ़ा पाकिस्तान को बांग्लादेश में टेस्ट मैच हरा चुका है। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर लेवल के ऊपर बांग्लादेश ने पाकिस्तान से बहुत बेहतर क्रिकेट खेली है, और वो बिल्कुल डिजर्विंग भी हैं इस जीत के जो कि उनको मिल गई है। आप सबको भी बहुत खुशी हुई होगी, आप भी इंजॉय करें जाके।